जबलपुर लोकसभा सीट पर 1996 से लगातार बीजेपी का कब्जा है। इस लोकसभा सीट में सभी विधानसभाएं जबलपुर जिले से ही लगती हैं। नर्मदा नदी के तट पर बसा जबलपुर अपने झरनों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और वाहन कारखानों के लिए मशहूर है। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी जबलपुर में ही है। बीजेपी के राकेश सिंह 2004 से 2019 तक लगातार जबलपुर से चुनाव जीते। पिछली साल हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में पार्टी ने उन्हें जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से टिकट दिया था, तब उन्हें सांसद का पद छोड़ना पड़ा था। बीजेपी ने इस बार बहुत अनुभवी कार्यकर्ता आशीष दुबे को जबलपुर से टिकट दिया है। कांग्रेस ने अभी तक इस सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हम जबलपुर को एक विकसित महानगर के रूप में देखना चाहते हैं और उसके लिए पूरे संकल्प के साथ, समर्पण के साथ, प्रतिबद्धता के साथ और हमारी जनता के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जबलपुर का विकास निश्चित रूप से करेंगे। चुनावों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने चुनाव प्रचार और तेज कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस तो उनके लिए कोई चुनौती ही नहीं है। तो जबलपुर में बहुत बड़ी सा फ्लाईओवर दे दिया आपको सबसे बड़ा एयरपोर्ट, 450 करोड़ से आपका रेलवे स्टेशन बन रहा है और रिंग रोड बन रही है। अनेकों काम तो जबलपुर शहर के अंदर सेंक्शन हो गए, जिसकी वजह से आज हम महानगर रेडिसन जैसे कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं। आईटी सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं और अनेकों जो काम बच गए वो आशीष दुबे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सब करने वाली है। जबलपुर की यदि आप बात करें तो जबलपुर में हमारे माननीय सांसद जो पूर्व सांसद थे राकेश सिंह जी ने, उन्होंने जिस प्रकार से विकास की गंगा पूरे जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में बहाई है, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस के, आप देख रहे होंगे, कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित नहीं हुआ। बिना दूल्हे की सरकार चल रही है, बिना दूल्हे की सत्ता चल रही है इनकी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी बहुमत से जीतने जा रही है और हमारे जो प्रत्याशी आशीष दुबे जी बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से यहाँ जीत हासिल की। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बतौर सांसद राकेश सिंह ने जबलपुर में बहुत विकास कराया है और इसका फायदा बीजेपी उम्मीदवार आशीष दुबे को जरूर मिलेगा। कांग्रेस के पास फिलहाल तो कोई कैंडिडेट दिख नहीं रहा है। कौन लड़ेगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी लड़ेगा उसको ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के पास में, भाजपा की झोली में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गिनाने के लिए भी हैं और भाजपा ने चूँकि काम की हैं तो उसका फ़ायदा स्वाभाविक तौर पे नए कैंडिडेट को ही मिलेगा। और जो नए कैंडिडेट आए हैं वो यंग भी हैं, पढ़े लिखे हैं और उनका भी खेती किसानी से लंबा नाता रहा है, तो उनके ऊपर कोई दाग भी नहीं है ऐसे जो मतलब चुनाव में मतदान को प्रभावित कर सकें। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस जबलपुर से कद्दावर नेता कमलनाथ को मैदान में उतार सकती है, लेकिन खुद कमलनाथ ने छिंदवाड़ा विधानसभा सीट छोड़ने से मना कर दिया है। उम्मीदवार के ऐलान के इंतजार के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता बेरोजगारी जैसे मुद्दों का हवाला देते हुए बीजेपी को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने विकास कार्य के महज दावे किए हैं। उसमें संगठन की ज़बरदस्त तैयारी है। हम लोगों ने बूथ स्तर पर, चाहे आज बीएलए की बात करें, चाहे बूथ अध्यक्ष की बात करें, चाहे मंडलम सेक्टर, इन सारी चीज़ों का बड़ा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा तैयार है, क्लियर कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात है कि इस बार कार्यकर्ता एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई गुटबाजी नहीं, कोई पैनलबाजी नहीं, सारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प ले लिया। अब तो खोने भी कुछ नहीं रह गया है। तो यह बात का निर्णय संगठन में बहुत जम से ये लहर है कि इस बार जो चुनाव है संगठन एक होकर, सारे नेता एक होकर, कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं, चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। हम युवाओं के रोजगार को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हम यहाँ पे इन्वेस्टर मीट के नाम पर जो व्यापारियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ जो धोखा और छलापा हुआ है कि कागजों में सब दिखा दिया गया कि बहुत उद्योग लगे हुए हैं, बहुत व्यापार जो है वो मेट्रो और टियर 1 सिटी की तर्ज पर फैल गया है और ज़मीनी धरातल शून्य है। चुनावी माहौल में मतदाताओं की अपनी अपनी मांगे हैं। वे शहर का विकास, बेहतर मेडिकल सुविधाएं, अच्छे शिक्षण संस्थान और बेरोजगारी के मुद्दे का ठोस समाधान चाहते हैं। यहाँ पर एक विकास के नाम पर तीव्र गति लाने की आवश्यकता है। अब जैसे आप लीजिए, महाकौशल का मुख्य शहर है, तो हमारे शहर को उपराजधानी का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? आज जबलपुर में आईआईएम की स्थापना क्यों नहीं होनी चाहिए? आज जबलपुर में एम्स की स्थापना क्यों नहीं होनी चाहिए? जबलपुर में भी मेट्रो के प्रोजेक्ट क्यों नहीं आने चाहिए? भाई, हम द्वितीय दर्जे के शहर का टैग कब तक झेलेंगे?
जबलपुर की बात करें तो रोजगार के साधन तो नहीं है, लेकिन जो आने वाले हमारे ऐसे सांसद महोदय हैं तो हम उनके अपनी ये बात ज़रूर रखेंगे कि जबलपुर में रोज़गार होना ज़रूरी है, फैक्ट्रियाँ आना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे जबलपुर में लोकल के लिए कोई रोज़गार है ही नहीं, बस नॉर्मल व्यक्ति आता है, काम करता चले जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे। जबलपुर में पहले चरण में ही 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।